हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकंड ईयर के लिए। बुक चल रही है इसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूनिट 4 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के बारे में बात कर रहे थे। और कल हमने इसमें हमारा थर्ड कंपाउंड पढ़ा था इस यूनिट का, जो था एनिलीन। और आज हम उसकी बची हुई प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने कल की क्लास अटेंड की होगी तो इसमें आपको पता होगा कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम इसमें कल ही डिस्कस कर चुके हैं, और आज हम इसमें बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज एनिलीन की या अमीनो बेंजीन की, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बाकी बची हुई केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हम बात करेंगे बी पार्ट की। एक पार्ट के बारे में बात कर चुके हैं हम, अमीनो बेंजीन या एनिलीन जो होता है उसमें बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है कुछ इस तरह से। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप को लेकर तो हम इसमें कर चुके हैं रिएक्शन। अब हम रिएक्शन करेंगे इस रिंग को लेकर। इस रिंग को लेकर हम क्या करेंगे, रिएक्शन। अब इसमें रिएक्शंस होंगी डिफरेंट तरीके से। होंगी तो वही रिएक्शन जैसे नाइट्रेशन होता है, सल्फोनेशन होता है, एसिलेशन, हेलोजिनेशन, ये जो रिएक्शंस होती है होंगी तो यही रिएक्शन इसी तरीके से होंगी जैसे आपके अब तक होते हैं। यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में रिएक्शन डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी और ये रिएक्शन कैसी होंगी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगी या मेटा डायरेक्टिंग होंगी, इनके बारे में भी हम इसमें क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये जो NH2 ग्रुप होता है ये कैसा होता है, सैचुरेटेड ग्रुप होता है। NH2 सैचुरेटेड ग्रुप होता है। तो सैचुरेटेड ग्रुप होने की वजह से ये जो अमीनो बेंजीन या एनिलीन की रिएक्शंस होंगी ये होंगी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि ग्रुप जो जुड़ेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ग्रुप जुड़ेगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्शन पर क्या जुड़ेगा, ग्रुप जुड़ेगा। इतनी तो बात समझ में आ गई कि सैचुरेटेड ग्रुप, संतृप्त ग्रुप होने की वजह से, समूह होने की वजह से NH2 के यहाँ पर ये रिएक्शन होंगी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और ये कैसे होते हैं, एनिलीन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं या नहीं होते, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। लुईस बेस भी कहा जाता है इनको। लुईस बेस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होता है और इनके पास फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं N के ऊपर। और N के ऊपर जो फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जरूरत पड़ने पर वो इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। कौन, एनिलीन। और एनिलीन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो डोनेट करने वाला क्या कहा जाएगा, लुईस बेस कहा जाएगा। इतनी तो बात आपको पता ही होगी। अब इसमें देखना, ये जो रिएक्शंस होती हैं इसमें रिएक्शंस होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इसमें होंगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ये सब आपके फर्स्ट ईयर में थे। तो आप देखो इसमें, अब मैं इसमें आपको एक काम की बात बताती हूँ कि इसमें डायरेक्ट रिएक्शंस क्यों नहीं होती हैं और क्या वजह है। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसमें नाइट्रेशन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं बी पार्ट को लेकर। बी पार्ट जो है बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शंस होंगी इसमें। तो आप देखना इसमें कि नाइट्रेशन कैसे होता है, कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाते हो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, पर एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं हो सकता। एनिलीन का डायरेक्ट नाइट्रेशन क्यों नहीं हो सकता, इसकी एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपके कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये जब क्या करेंगे, साथ में रिएक्ट करेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, ये दोनों कंपाउंड कैसे कहे जाएंगे। हाँ, तो सबसे पहले ये बात जाननी जरूरी है कि ये कंपाउंड कैसे हैं। HNO3 और H2SO4 दोनों एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो जब ये दोनों साथ में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। जब ये दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये अपने अपने डेरिवेटिव बना लेंगे। लेकिन हमें डेरिवेटिव नहीं बनाना है, तो इसमें साथ ये रिएक्शन ना हो, इसमें नाइट्रेशन के टाइम पे ऑक्सीडेशन ना हो सके, इसलिए हम सबसे पहले एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे एसिड डेरिवेटिव के साथ। वहां से बनेगा एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। किस तरह से बनेगा, रिएक्शन में आपको बताएंगे। एसिड डेरिवेटिव के साथ एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, फिर वहां से बनेगा आपका
एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, फिर उसके बाद उसमें कंसंट्रेटेड HNO3 मिलाएंगे, फिर वहां से आपका बनेगा, यहां से आपका बनेगा ऑर्थो पैरा मिक्सचर बनेगा नाइट्रो कंपाउंड्स का। फिर वहां से उसके बाद भी आपको इसमें क्या करनी होगी, रिएक्शन करनी होगी। तो कुल मिला के 3 स्टेप में आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। सबसे पहले एनिलीन में क्या मिलाओगे, एसिड डेरिवेटिव मिलाओगे, फिर उसके बाद उसमें क्या करोगे, उसका नाइट्रेशन करोगे, नाइट्रेशन करने के बाद आपका मिक्सचर बनेगा ऑर्थो पैरा नाइट्रो कंपाउंड का, और फिर वहां से आपको उसका हाइड्रोलिसिस करना होगा, तब जाके आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो एक एक स्टेप करके हम ये रिएक्शन देखेंगे। तो फिलहाल आप ये नोट कर लेना इसमें कि ये NH2 कैसा होता है, सैचुरेटेड ग्रुप होता है, इसी वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ये, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पर होगा, और इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज आप ये नोट कर लेना कि ये एनिलीन जो होगा डायरेक्टली नाइट्रेटेड नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जो यहाँ से HNO3 और H2SO4 यूज किए जाते हैं, ये दोनों कंपाउंड अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये क्या करेंगे, एनिलीन को ऑक्सीडाइज कर देंगे। किसमें करेंगे, उसके डेरिवेटिव्स में। तो इसी वजह से एनिलीन को डायरेक्टली नाइट्रेटेड नहीं किया जा सकता। इसके लिए क्या करेंगे, इसमें पहले एसिड डेरिवेटिव मिलाएंगे, वहां से आपको एसिड डेरिवेटिव एनिलीन मिलेगा, फिर वहां से उसका नाइट्रेशन करोगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करोगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलाएंगे, एसिड डेरिवेटिव RCOCl मिला लीजिए, RCOCl मिलाएंगे इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी, यहां से एक H इस Cl के साथ रिमूव हो जाएगा HCl की फॉर्म में, ये हो गया -HCl, और ये जो RCO ग्रुप है ये किस पर जुड़ेगा, NH के पास जुड़ जाएगा। यहां से क्या बनेगा, एसिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, NHCOR, ये क्या बना, एसिल डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। सभी रिएक्शन इसमें इसी तरीके से होंगी, एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। फिर इसके बाद क्या करोगे, ये जो आपने यहां से एसिड डेरिवेटिव बनाया है एनिलीन का, इसमें आपको करना होगा नाइट्रेशन। अब करोगे इसमें नाइट्रेशन आप, ये बना आपका यहां से NHCOR, concentrated HNO3, catalyst concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 रहेगा इसमें कैटलिस्ट। अब रिएक्शन बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे अब तक होती है ये, इसको डिसोसिएट करोगे OH में, और NO2 में डिसोसिएट होगा ये आपका OH माइनस, और NO2 प्लस इसमें डिसोसिएट होगा। अब पोजीशन कौन सी रखनी है आपको, ऑर्थो पैरा पोजीशन रखनी है। ऑर्थो पोजीशन ये होती है, पैरा पोजीशन ये होती है। ऑर्थो ये वाली कही जाती है, पैरा ये, और मेटा पोजीशन ये वाली कही जाती है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ो और पैरा पर NHCOR, कौन जुड़ेगा, NO2 ग्रुप जुड़ेगा एक ऑर्थो पर, और यहां से एक जुड़ेगा आपका पैरा पोजीशन पर, यानी कि नीचे NHCOR। यहां से क्या बना, मिक्सचर बना है आपका ऑर्थो पैरा नाइट्रो कंपाउंड, ऑर्थो पैरा नाइट्रो कंपाउंड्स, नोट कीजिए। फिर उसके बाद क्या करोगे, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होगा, ठीक है। चलिए आगे इसमें हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए मिक्सचर में से कोई सा भी एक कंपाउंड उठा लीजिए। मान लो मैंने ऑर्थो का लिया है, यहां से लेंगे आप ऑर्थो ले लीजिए इसमें, या पैरा लेना चाहते हो पैरा पोजीशन ले लो। यहां पर लेंगे NHCOR, इसका करना है हाइड्रोलिसिस, यानी कि H2O मिलाना है इसमें। H2O ब्रेक होगा H पॉजिटिव में, OH पार्शियली नेगेटिव में, और यहां से आपका ये जो यहां से है RCO, ये जाएगा आपका OH के साथ, किसकी फॉर्म में, RCOOH, और ये H आपका इस NH से जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा,
यहां पर आपका बनेगा NH2 और NO2। क्या बना यहां से आपका ये नाइट्रो एनिलीन, और पोजीशन क्या है, ऑर्थो है, तो ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करने का मेन रीजन आपको पता लग गया होगा कि हमारा यहाँ से फिर से एनिलीन बन गया है। हमने यहाँ पर कोई डेरिवेटिव नहीं बनाया है, हमने फाइनल यहाँ से एनिलीन ही बनाया है। ठीक है, ये हो गई आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। इसी तरीके से होंगी सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, सारी रिएक्शन करेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए। सेकेंड रिएक्शन देखो, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में भी यही होगा। इसमें भी आप डायरेक्ट सल्फोनेशन नहीं कर सकते क्योंकि H2SO4 कैटेलिस्ट होने की वजह से ये आपका जो सैचुरेटेड संतृप्त ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। लेकिन हम ये रिएक्शन कर नहीं रहे हैं, हम कर रहे हैं बेंजीन रिंग को लेकर के रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे ही पहले एसिड डेरिवेटिव मिलाएंगे, फिर वहां से उसमें क्या करेंगे, एसिड डेरिवेटिव बनाएंगे एनिलीन का, फिर वहां से उसका सल्फोनेशन करेंगे और फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। सेम स्टेप है, मिलाओ इसमें एसिड डेरिवेटिव RCOCl। इसी तरीके से आपका एक HCl रिमूव होगा, एक H एक Cl के साथ HCl रिमूव होगा और ये RCO ग्रुप आपका NH पर जुड़ेगा। तो यहां से आपका बन जाएगा एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन, ये NHCOR, और ये बन गया आपका यहां से एसिड डेरिवेटिव ऑफ एनिलीन। अब यहां से क्या करोगे, इसका सल्फोनेशन करोगे। करो इसका सल्फोनेशन। यहां से है आपका NHCOR। अब इसमें क्या मिलाओगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करोगे। कैटलिस्ट क्या लोगे, कैटलिस्ट सेम रहेगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 कैटलिस्ट रहेगा इसमें। ऐसे ही ब्रेक होगा जैसे अब तक होता आया है और SO3H ग्रुप आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ जाएगा। ऑर्थो ये पोजीशन, पैरा ये पोजीशन, इन पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहां से आपका क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा, जैसे आपका पहली रिएक्शन में बना था ऑर्थो पैरा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, तो दोनों का क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। यहाँ पर है आपका NHCOR और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, SO3H ग्रुप जुड़ेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, SO3H, और यहाँ पर आ जाएगा आपका NHCOR। अब यहां से क्या करोगे, कोई भी एक ग्रुप उठाओगे और उसका हाइड्रोलिसिस करोगे। मान लो मैंने यहां से ऑर्थो पोजीशन वाला ग्रुप उठाया है, यानी कि इस पर जुड़ा है SO3H ग्रुप और यहाँ पर है NHCOR। इसके बाद क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस, यानी कि H2O मिलाते हैं इसमें। यहाँ से क्या होगा, OH आपके COR के साथ जाएंगे और H आपका NH के पास जुड़ जाएगा। क्या बनेगा आपका यहाँ से, बताओ। ऑर्थो पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप है और एनिलीन है, इसका नेम आप बताएंगे। और यहाँ पर आपका क्या अलग होगा, RCOOH। ये हो गई सल्फोनेशन रिएक्शन हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हेलोजिनेशन रिएक्शन करेंगे और हेलोजिनेशन रिएक्शन दो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले आप सल्फोनेशन नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम हेलोजिनेशन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन है हेलोजिनेशन। अब हेलोजिनेशन रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा हेलोजिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया ही नहीं जा सकता। तो जब कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा ही नहीं तो एनिलीन ऑक्सीडाइज कैसे होगा, नहीं होगा ना ऑक्सीडाइज, जब उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 ही नहीं होगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसमें दिखाई है दो कंडीशन। क्या क्या है वो कंडीशन, एक कंडीशन आप करेंगे पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में और एक करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। दोनों कंडीशन को लेकर अलग अलग तरीके से रिएक्शन होगी और अलग अलग ही आपका प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे पोलर सॉल्वेंट में लेकर रिएक्शन। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो रिएक्शन करेंगे हम ब्रोमीन हेलोजन के साथ करेंगे। कौन से हेलोजन के साथ, ब्रोमीन। तो यहाँ से क्या लेंगे, Br2 लेंगे हम यहाँ से, और इसमें कैटलिस्ट क्या लेना है, पोलर सॉल्वेंट
फॉर एग्जाम्पल कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, यही तो होते हैं अपने पोलर सॉल्वेंट, बिल्कुल यही होते हैं। तो अब यहां से आपका मिक्सचर बनेगा ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन का। अब आप बोलोगे कि इसमें नया क्या है, इसमें जो हम सेकंड पार्ट करेंगे वो है नया। इसमें यहां से क्या होगा, एक Br आपका ऑर्थो पोजीशन पर और दूसरा आपका पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। ये आ गया आपका NH2 ऑर्थो पोजीशन और ये आ गई आपकी पैरा पोजीशन। ये आ गया ब्रोमीन नीचे की साइड NH2। ये आपका यहां से बन गया ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। नेम लिख लो इसका, क्या नेम बताया अभी, ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन। ये हो गई इसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन। अब इसमें सेकंड टाइप देखो, इसमें सेकंड टाइप की रिएक्शन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस किसकी लेंगे इस बार, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका H2O होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट NH3 होता है। कोई सा भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप इसमें ले सकते हैं, पढ़ाए हुए हैं पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बारे में भी, पूरी एक यूनिट रही है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी। तो यहां पर हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे और मिलाना इसमें भी ब्रोमीन ही है, लेकिन इसमें क्या होगी, ब्रोमीन की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। कितने मोल्स लोगे यहाँ पर, Br2 के 3 मोल्स आप यहाँ पर लोगे और कैटलिस्ट आपका कौन रहेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहां से आपका बनेगा 1,3,5 ट्राई नाइट्रो एनिलीन का येलो प्रेसिपिटेट। क्या बनेगा, 1,3,5 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो एनिलीन, नाइट्रो नहीं Br ग्रुप है तो ब्रोमो एनिलीन आएगा और उसका कैसा येलो कलर का प्रेसिपिटेट आपका यहां से बनेगा। बनाइए यहां से, यहां पर तो NH2 ग्रुप है, यहां पर Br, एक Br इधर जुड़ेगा और एक ब्रोमीन आपका नीचे जुड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 1,3,5, नेम लिख देते हैं इसका, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन का येलो प्रेसिपिटेट, पीला प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट बना है। और आपका यहां से HBr तो रिमूव होएगा ही होएगा, कितने, 3 मोल्स, 3 HBr। इसी तरीके से इसमें भी आपका एक HBr अलग होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी हेलोजिनेशन रिएक्शन दोनों कंडीशन को लेकर। अब इसके बाद है इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करेंगे। इसमें बहुत ही सिंपल रिएक्शन होगी, उसमें भी क्या है, वो रिएक्शन बिल्कुल आपकी जैसे होती है, नॉर्मल रिएक्शन होती है ऐसे ही होगी। क्यों होगी ऐसे ही, और इसमें नाइट्रेशन और सल्फोनेशन वाली रिएक्शन ही अलग क्यों हुई थी, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 था। पहले भी बता चुकी हूँ और फिर से बता रही हूँ, क्योंकि इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 है, इसलिए वे दोनों रिएक्शन हमने अलग तरीके से की है। इनमें कंसंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, तो ये रिएक्शन हम जैसे जनरली करते आए हैं ऐसे की है। अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, नेक्स्ट रिएक्शन करके देखिए। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देखो बेटा, रिएक्शन नंबर 4 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, बिल्कुल सिंपल तरीके से रिएक्शन होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर आपके ग्रुप जुड़ेंगे। एल्काइलेशन रिएक्शन में किसके साथ रिएक्शन करते हो, एल्काइल हैलाइड के साथ, RH ले लो या फिर CH3X ले लो, चलो Cl ले लो, क्लोरीन मिला लो। अब जब यहाँ पे क्लोरीन लिया है तो यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होता है बताओ, AlCl3 आपका यहाँ पर कैटलिस्ट होता है। रिएक्शन कैसे होगी, ऑर्थो पोजीशन पर आपका CH3 और पैरा पोजीशन पर भी आपका CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहां से आपका क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा कौन सा ग्रुप जुड़ा है, CH3 ग्रुप जुड़ा है ना, CH3 ऑर्थो पोजीशन पर और CH3 आपका पैरा पोजीशन पर, और आपका रिमूव क्या होगा, HCl आपका यहां से रिमूव होगा। ये आपका बना ऑर्थो पैरा मिथाइल एनिलीन।
या फिर इसका एक और नेम होता है टोल्यूडीन। टोल्यूडीन इसका एक और नेम होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी यहाँ से बी पार्ट को लेकर रिएक्शन, यानी कि बेंजीन रिंग को लेकर आपकी रिएक्शन हो चुकी है अब कंप्लीट। अब इसके बाद मैं आपको एक और रिएक्शन का टाइप करा रही हूँ। बी पार्ट हो गया कंप्लीट, सी पार्ट अब हम करेंगे इसमें कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या करेंगे हम, इसमें बीडीसी के साथ आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे। किसकी, एनिलीन के साथ। बीडीसी से एनिलीन तो बनाया है आपने, बनाया है या नहीं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बताइए इसमें। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीडीसी की रिएक्शन कराएंगे अपने एनिलीन के साथ। बीडीसी रखो क्या होता है, C6H5N2Cl होता है, लेकिन हम इसमें बीडीसी की स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से रखेंगे कि हमें रिएक्शन करने में बहुत आसानी हो। हमने बीडीसी को इस तरीके से रखा और एनिलीन को हम कैसे रखेंगे, NH2 इधर, और आपका यहां पर आएगा C6H5 ग्रुप। अब रिएक्शन जब करोगे यहां से तो बिल्कुल देख के ही आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये आपका NH2 ग्रुप इधर आएगा, NH2, ये आ गई आपका C6H5 NH2, और यहां पर हमने H खोल के दिखा दिया। ये कौन सी पोजीशन ली है बताओ, ये पैरा पोजीशन ली है हमने। यहां से पैरा पोजीशन पर हर पोजीशन पर एक H प्रेजेंट होता है, हमने इस H को खोलकर दिखाया है इसमें। तो आप देखना बिल्कुल सिंपल तरीके से रिएक्शन होगी। H जाएगा आपका Cl के साथ, किसकी फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, और बाकी ये ग्रुप आपका इस वाले N से जुड़ जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या बनेगा, एजोबेंजीन, एजोडाई, येलो कलर का बनता है जो, ये आ गया आपका N, इससे कौन जुड़ा है, C6H5, और जिससे आपका NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको यहाँ से, बिल्कुल क्लियर है। चलो अब यहाँ से बना आपका पैरा अमीनो बेंजीन, पैरा पोजीशन पर जुड़ा है, अमीन है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पैरा अमीनो बेंजीन या एजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन, एजोबेंजीन, या इसको क्या बोलते हैं, एजोडाई भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एजोडाई, एजोडाई, जो कि कैसा होता है, येलो प्रेसिपिटेट होता है। कैसा होता है, पीले रंग का प्रेसिपिटेट होता है, येलो प्रेसिपिटेट। क्लियर है। अब यहाँ पर कंप्लीट होती है जाकर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद आते हैं इसके यूजेस। तो यूजेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इनको नोट कीजिए, लिखिए अब इसके यूजेस। तो अब बात करेंगे यूजेस ऑफ एनिलीन के बारे में। एनिलीन के यूजेस में आप क्या लिख सकते हो, जो जो आपने अब तक इसमें प्रोडक्ट बनाए हैं वो सारे आप इसमें एनिलीन के यूजेस में लिख सकते हो। जैसे अभी अभी आपने एजोडाई बनाया है या पैरामीनो एजोबेंजीन जिसको कहते हैं, और क्या बनाया है आपने यहाँ से, आइसोसाइनाइट बनाया, आइसोसाइनेट बनाया है, डाइफिनाइल थायोयूरिया भी आपने यहाँ से बनाया। ये सारे क्या आते हैं, इसके यूजेस में आते हैं। तो क्या लिख सकते हो, इन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, इन प्रिपरेशन ऑफ एजोडाई, एजोडाई, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनाइट, आइसोसाइनाइट, और क्या बनाया है आपने, डाइफिनाइल थायोयूरिया, डाइफिनाइल थायोयूरिया, डाइफिनाइल थायोयूरिया,
और भी क्या बनाया है इसमें आपने, जो आपने इसमें अब तक कंपाउंड बनाए हैं, नाइट्रोसिल एनिलीन बनाया है, नाइट्रोसो एनिलीन, ये भी क्या आते हैं इसके प्रिपरेशन में आते हैं, यूजेस में आते हैं कि इन प्रिपरेशन ऑफ दिस जो भी आपने प्रोडक्ट इसमें बनाए हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा एनिलीन वाला टॉपिक। अब इस यूनिट में आपके दो टॉपिक रह जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक तो है आपके डाइएजो कंपाउंड्स और दूसरा है इसमें यूरिया। तो इनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टर्न पर, आज हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी physics_guru_India, इस पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, सर्च करिए इस पर फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल हमारे न्यू टॉपिक के साथ इसी यूनिट के। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।